gel electrophoresis. Gel electrophoresis, it is used to separate DNA fragments. It is used to separate DNA fragments based on their size. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख लो फटाफट से, साथ साथ लिखते हैं, चलो जल्दी से, जहां मैं कहूंगी वहां पे रुक जाना। हाँ जी बेटा, कम कर दो। ठीक है बेटा, पठानकोट ठीक है, ब्राइटनेस used to separate DNA fragments based on their size. It was discovered by, second point लिख लीजिए, it was discovered by Kary Mullis, CARRY। एक मिनट में चेक कर लूं कि कैरी मुलिस से था ना, CARRY, कैरी म्यूलिस, MULLIS, बट एक बार मुझे नहीं, कैरी म्यूलिस नहीं, टाइसीलियस, आई एम सॉरी, डिस्कवर्ड बाय A टाइसीलियस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, अब ध्यान से सुनो फिर लिखना। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, अब लिखना नहीं है साथ में क्योंकि मैं लिखवाऊंगी आपको। डाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, डाइजेशन का मतलब है बड़े वाले डीएनए को छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। सो डाइजेशन ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स बाय कौन से एंजाइम, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, क्योंकि हमें ये पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो है कहाँ पे एक्ट करेंगे और जो फ्रेगमेंट्स बनेगी उनका बेसिकली सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, सो वी नो द साइट ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, ऑल्सो कॉल्ड एज molecular knives और molecular scissors। ठीक है जी, तो पहले हमने डाइजेशन, तो डीएनए बहुत बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में टूट गया। उसके बाद इधर आ जाइए, then we take, this is gel plate, जैसे जेली होती है ना, ऐसे एक स्टैंड में एक जेल प्लेट लगी होती है। सो दिस जेल प्लेट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एगारोस जेल। हाँ जी, 8th क्लास की NSO पता है? 8th क्लास की NSO पता कहाँ पे है? शुरू के कमरे में जाना और उषा से ही कहना कि जहाँ पे 8वीं की किताबें पढ़ी है ना, वहीं पे ऊपर पढ़ी होगी NSO। इट इज फॉर्म्ड ऑफ एगारोस जेल और इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ पॉली एक्रिलामाइड जेल। ठीक है, और ये दोनों कंपाउंड्स जो है ये रेड एल्गी से मिलते हैं। ठीक है, इनको ठंडे पानी में घोल के, गर्म पानी में घोल के जब उसको ठंडा किया जाता है, हॉट वाटर लेते हैं, उसमें ये पॉलीएक्रिलामाइड या एगारोस
पाउडरी फॉर्म में होता है, उसको उसमें डिसॉल्व करो और जब उसको कूल करो तो देन इट विल फॉर्म जेली लाइक सब्सटेंस, राइट। दिस एंड इट इज कनेक्टेड टू कैथोड, इट इज negative terminal, and this end is connected to anode, that is positive terminal. यहाँ पे there are present wells, इनको ये जो openings है इनको कहते हैं हम wells। इसके थ्रू digested DNA जो है, digested DNA is poured in the gel plate, ठीक है। तो जो छोटी DNA it is a negatively charged macromolecule, तो जो fragments बनेंगी वो भी negatively charged ही बनेंगी। They will attracted towards the anode, but due to small size, the smaller segments they move quickly and thus they are closer to anode. Thus these segments, these are separated. अब डीएनए तो सोल्यूशन में था, है ना, हमें ऐसे डीएनए अपने आप उछल के तो बता नहीं रहा मैं डीएनए, ठीक है, वो तो सोल्यूशन में था, हमें पता नहीं चल रहा था, हमने वो सोल्यूशन यहाँ पे डाल दी, हमें अब भी नहीं पता चला, कलरलेस फ्रेगमेंट्स है भी, कहाँ पे डीएनए है क्या नहीं। तो हमने इस प्लेट को किस स्टेन में रखा, देन दिस प्लेट इज स्टेन्ड बाय an orange colored dye ethidium bromide, ठीक है, इट इज ए फ्लोरोक्रोम। और उसके बाद हमने आइदर एक्सरे और हमने यूवी रेडिएशंस में जब इसको एक्सपोज किया, इस प्लेट को एक्सपोज, इस डाई के बाद भी नहीं हमें नजर आया, बट हमने जब यूवी रेडिएशंस में इसको एक्सपोज किया तब हमें ये ऑरेंज कलर्ड फ्रेगमेंट्स जो है वो नजर आई। अब हमने इसको बाहर निकालना है, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को अलग करना है। तो अब हमने क्या किया कि दिस प्लेट इज देन पुट इन द विद अलोंग विद द स्टेन वी स्प्रे, हम इसके ऊपर क्या स्प्रे करते हैं, दैट इज चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। एंड चिल्ड इथेनॉल, ड्यू टू चिल्ड इथेनॉल द बॉन्ड बिटवीन द डीएनए एंड द जेल इट बिकम्स ब्रोकन एंड वी सेपरेट, हम यूवी से उसको एक्सपोज करते रहते हैं और हम इन फ्रेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं और उनको अलग अलग ट्यूब्स में डाल देते हैं। डू गेट मी? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूशन, ELUTION, एल्यूशन। इज इट ओके? ठीक है, लिख लें आप जल्दी से। सो दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे आ जाइए, डिस्कवर्ड बाय A. Tycelius। इसके स्टेप्स लिख लो, राइट डाउन इट स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए into fragments by restriction endonucleases. सेकेंड पॉइंट आ जाइए, एन एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड। एन सेकेंड पॉइंट है एन एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्लेट इज फॉर्म्ड, जेल प्लेट इज फॉर्म्ड।
फुल स्टॉप करके इसी में ही लिख लो। एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड, एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड is extracted from red algae. फुल स्टॉप करके these gets dissolved in hot water, these gets dissolved in hot water and when cooled it forms a gel-like structure. Gel-like structure due to cross-linking of its filaments. Due to cross-linking of its, मतलब एगारोस या पॉलीएक्रिलामाइड के जो फिलामेंट्स है, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ इट्स फिलामेंट्स। फुल स्टॉप करके द पोर साइज ऑफ द जेल प्लेट, द पोर साइज ऑफ द जेल प्लेट डिपेंड्स ऑन द एगारोस कंसेंट्रेशन, मीन्स एगारोस या पॉलीएक्रिलामाइड, एगारोस और पॉलीएक्रिलामाइड कंसेंट्रेशन। फुल स्टॉप करके बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जेल based on the type of gel, comma, the electrophoresis is of two types. Electrophoresis is of two types. First है AGE, age, AGE. AGE की फुल फॉर्म क्या है? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और सेकेंड है पेज, PAGE, पेज पॉलीएक्रिलामाइड। और हमने ये टॉपिक किसके लिए शुरू किया था? शियोनी के लिए, एंड शी इज नॉट देयर। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। वन एंड ऑफ द जेल प्लेट इज कनेक्टेड टू कैथोड। थर्ड पॉइंट, वन एंड ऑफ द जेल प्लेट is connected to cathode and the other to anode. And another to anode. Next point है towards cathode end. Towards cathode end there are present wells. There are present wells, WELLS, wells for loading of DNA fragments. Next point है DNA solution, digested DNA solution कह रहे हैं। Digested DNA solution is loaded on the gel plate, is loaded on the gel plate and the current is supplied, and the current is supplied so that the DNA fragments being negatively charged, DNA fragments being negatively charged starts moving towards
मूविंग टूवर्ड्स एनोड, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। फुल स्टॉप करके द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स moves quickly and thus are more nearer to anode as compared to larger fragments. नेक्स्ट पॉइंट है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए with ethidium bromide followed by exposure to UV radiations, नेक्स्ट पॉइंट है द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए या सेपरेटेड मत लिखो, द कट फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द जेल प्लेट by using chilled ethanol. The process is called as elution, ELUTION. The process is called as elution. ELUTION, elution. ठीक है जी। चिल्ड इथेनॉल cuts the bond between gel and the DNA. नेक्स्ट आ जाता है बेटा PCR। नेक्स्ट टेक्निक है PCR। अच्छा, ये डायग्राम तो बना लो। Draw this diagram.
चलिए जी, किया नहीं? चलिए जी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमें एक छोटा सा डीएनए मिल गया है। अब हमने उसको टेस्ट करना है, बट हमें डर क्या है कि वो टेस्टिंग के दौरान अगर वो डीएनए खराब हो गया तो हम दोबारा और टेस्ट कहाँ से करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सेम डीएनए के पहले बहुत सारी फोटोकॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपीज बनाना और उसको संभाल लेना ताकि हमारे पास फ्यूचर में भी यूज हो। ठीक है, सेम केस है कि अगर हमने डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनानी हो तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज यूजफुल इन एम्प्लीफिकेशन, मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। तो कौन कौन से इसके 3 स्टेप्स है, व्हाट आर द स्टेप्स?